हेलो दोस्तों एंड वेलकम टू यूपीएससी अड्डा। आप सभी का स्वागत है आज की हमारी इस नई वीडियो में। और आज हम लोग इंडियन सोसाइटी का अर्बनाइजेशन टॉपिक कवर करेंगे अंडर द हेडिंग्स ऑफ इट्स कॉन्सेप्ट, द स्टैटिस्टिक्स, अर्बनिज्म, व्हाट आर द टाइप ऑफ अर्बनाइजेशन, व्हाट आर द प्रॉब्लम एसोसिएटेड विथ दिस एंड व्हाट आर द वे फॉरवर्ड। तो कमिंग टू द फर्स्ट, अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ अर्बनाइजेशन। तो बाय डेफिनेशन इट इज़ डिफाइंड एज द मूवमेंट ऑफ पीपल from rural to urban areas, and it is not only involves the movement but also the change of occupation, that is from agriculture to industry, trade or commerce, etc. Along with that, the change of attitude, belief, value system, etc. The associated ideology with the process of urbanization is referred as urbanism. तो urbanism क्या होता है? It refers to the organization of society in terms of complex division of labor, high mobility, high level of technology, in economic interdependence, and in personality in the social relations, and it is also a way of life. According to 2011 census, the urban population is around 31.18% and cities contribute to 70% of the Indian GDP. According to C. Rangarajan report, the group on poverty, 26.4% of people in the urban areas is on below poverty line. 17% of the urban population is living in the slums. 13% of the जो urban households हैं, they do not have toilet facility. 30% of the urban households do not have access to the safe drinking water. अकॉर्डिंग टू नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो NCRB के डेटा है 7.3% इंक्रीज हुआ है इन द क्राइम रेट इन दी अर्बन एरियाज। तो व्हाट आर द टाइप्स? तो टाइप्स में इट कैन बी ओवर अर्बनाइजेशन फर्स्ट। व्हाट इज ओवर अर्बनाइजेशन? तो व्हेन लेवल्स ऑफ अर्बनाइजेशन एक्सीड्स द लेवल ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, इट इज कॉल्ड एज ओवर अर्बनाइजेशन। Urban area fail to provide in this condition the resources to the migrant population, and lack of the resources to absorb growing population रहेगा, and because of this discrepancy in demand and supply skyrocketing हो जाएगी real estate prices की। along with this development of massive transit systems like metro etc. जो है ये होगा तो बनाया जाएगा फॉर कनेक्टिविटी एंड अफोर्डेबिलिटी की प्रॉब्लम को एड्रेस करने के लिए। प्लस न्यू वर्क कल्चर होगा, इमर्जिंग फॉर्म ऑफ न्यू वर्क कल्चर लाइक वर्क फ्रॉम होम, एंड ऑल दीज फैक्टर्स कॉन्ट्रीब्यूट टुगेदर टू द डेवलपमेंट ऑफ सिटीज़ ऑन फ्रिंजेस। देन तो इट इज़ कॉल्ड सब अर्बनाइजेशन, इट इज़ दी सेकेंड स्टेज। जो सब अर्बनाइजेशन एक ओवर अर्बनाइज्ड पॉपुलेशन है उसके अगल बगल एक सब अर्बनाइजेशन वाला एरिया हो गया। फिर हो गया अपना काउंटर अर्बनाइजेशन। तो व्हाट इज़ काउंटर अर्बनाइजेशन? तो डेमोग्राफिक और सोशल प्रोसेसेस ऐसे रहे वेयर बाई पीपल मूव फ्रॉम अर्बन टू रूरल एरियाज ड्यू टू दी ओवर क्राउडिंग हो गया अर्बन एरिया में, तो उसको बोलते हैं काउंटर माइग्रेशन। एंड व्हाट आर द प्रॉब्लम एसोसिएटेड विद अर्बनाइजेशन? तो अगर देखें एसोसिएटेड विद द प्रोलिफरेशन हाउसिंग एंड प्रोलिफरेशन ऑफ सम स्लम्स, पहला प्रॉब्लम तो यही हो गया। तो अगर डेटा एनालाइज करें तो इंडिया में 2011 में लगभग 31.18% अर्बन पॉपुलेशन थी, 2018 में 34% हो गई, 30 में 41% हो जाएगी, 2050 तक है कि 50% से ज़्यादा भी, जैसे रूरल एरिया में ज़्यादा रहते हैं लोग, 2050 तक लोग अर्बन एरिया में ज़्यादा रहने लगेंगे, 52% तक अर्बन पॉपुलेशन हो जाएगी। 9 to 10 मिलियन एनुअल इंटर स्टेट माइग्रेशन हो रहा है, एंड मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के हिसाब से 2012 में 9.2 करोड़ हाउसिंग शॉर्टेज थी इन अर्बन एरियाज, एंड दिस रिजल्टेड इन टू डेवलपमेंट ऑफ स्लम्स जो कि रेजिडेंशियल ड्वेलिंग होती हैं विच इज़ कंसिडर्ड अनफिट फॉर ह्यूमन हैबिटेशन बिकॉज ऑफ द ओवर क्राउडिंग, पुअर वेंटिलेशन, लैक ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ एसेंशियल सर्विसेज फॉर बेसिक सर्वाइवल एक्सेट्रा। There was an export group on urban poverty 2012 which concluded that it was the failure of housing policies and not migration which resulted in the proliferation of some। तो क्यों ऐसा हुआ? वाई हाउसिंग इज़ फेलिंग? तो एक तो प्रॉब्लम एसोसिएटेड विद हाउसिंग इटसेल्फ, लाइक लैक ऑफ प्रॉपर सिटी प्लानिंग है। तो लाइक पुरानी सिटीज़ है तो देयर इज़ अ हेरिटेज ऑफ पास्ट कंस्ट्रक्शन, तो उसकी वजह से नया तरीके से ठीक से बन नहीं पा रहा है। लैक ऑफ इंटीग्रेटेड प्लानिंग है, तो लाइक जो है स्लम्स को गवर्नमेंट एफर्ट से अफोर्डेबल हाउसिंग में कन्वर्ट किया गया, बट इट ओनली फोकसेस ऑन लैंड यूज़
टू द एक्सटेंट ऑफ नेग्लेक्ट ऑफ अदर इशूज़ लाइक दूर बनाया गया है, तो ट्रांसपोर्टेशन का क्या इशू है, सोशो इकोनॉमिक फैक्टर, इन्वायरमेंट इशू, ये सब नहीं देखा गया। उसकी वजह से क्या हुआ, पीपल स्टार्टेड टू रिटर्न बैक इन देयर स्लम्स एंड विच वॉज हैविंग प्रॉक्सिमिटी टू दी वर्क प्लेस, बिकॉज जो स्लम्स में रहते हैं मेनली इनफॉर्मल सेक्टर के वर्कर्स होते हैं, डेली वेजेस वर्कर होते हैं, तो अपने जो वर्क प्लेस उसके पास ही रहेंगे। तो इसकी वजह से वो रिटर्न बैक हुआ। इसकी वजह से जो इंटीग्रेटेड प्लानिंग नहीं हुई और हाउसिंग फेल होने लगी। फिर जो है प्राइवेट डेवलपर्स आर नॉट इंटरेस्टेड इन अफोर्डेबल हाउसिंग एज इट इज़ नॉट वेरी प्रॉफिट यील्डिंग sector. Concept of gated community has further reduced the availability of land and National Urban Housing and Habitat Policy 2007 की आई थी has provision of 15% land use for social housing, but the state government failed to implement this also. 11 मिलियन हाउसिंग जो है ये दीज आर लाइंग वेकेंट इन द अर्बन एरियाज ड्यू टू द लैक ऑफ अफोर्डेबिलिटी विद रिस्पेक्ट टू द होम ओनरशिप एंड लैक ऑफ विलिंगनेस ऑफ लैंडलॉर्ड टू रेंट आउट हाउसेज इन द एब्सेंस ऑफ प्रोटेक्टिव मेजर्स। इसके अलावा टू रिजॉल्व दिस इशूज़ मॉडल टेनेंसी एक्ट 2021 ये लाया गया था। तो अगर रूरल टू अर्बन जो है माइग्रेशन हो रहा है with time, resources and adequate absorption of the growing population, the slum was supposed to be temporary phenomena initially, but it is now a permanent structure problem. क्यों ऐसा हुआ? तो क्योंकि भाई इमरजेंस ऑफ सब कल्चर ऑफ पॉवर्टी हो गया, तो उसमें लैक ऑफ फीलिंग ऑफ रिलेटिव पॉवर्टी, रिलेटिव डिप्रेवेशन है। तो जो पुअर हैं उनको ऐसा वो उन्होंने इसको वे ऑफ लिविंग मान लिया, एक्सेप्ट कर लिया रियलिटी को, एंड हेंस द पॉवर्टी स्टिल परसिस्टिंग। मोस्ट इनफ्रेंचाइज सेक्शन ऑफ द सोसाइटी जो है दे कॉन्स्टिट्यूट मेजर वोट बैंक, तो पुअर लोगों का कोई जो है पॉलिसी इस हिसाब से बनी नहीं रही है। इनफॉर्मल इकॉनमी थ्राइव्स इन स्लम्स एंड विच हैव सिग्निफिकेंट रोल इन डेवलपिंग इंडियाज इकॉनमी, इसीलिए स्लम्स परसिस्टेड रह गए। इमेंस रिजिलियंस पावर है टू सर्वाइव इन एनी इनह्यूमन कंडीशन, यहाँ स्लम में जो रहते हैं। करप्शन है, इन एब्सेंस ऑफ सस्टेनेबल लिवलीहुड रिहेबिलिटेशन हाउसेज आर रेंटेड आउट, उनको किराए पे उठा लिए गए जो हाउस मिले भी। तो ये सारी दिक्कतें हैं। तो व्हाट आर द वे फॉरवर्ड? तो पहले तो टैकल करना होगा रूरल टू अर्बन माइग्रेशन को, डेवलपिंग द सोशल सिक्योरिटी नेट फॉर सम dwellers, ensure the sustainable urban development, employment generation, skill development of slum dwellers, affordable housing, capacity building of urban local bodies. Objective of smart city mission was to provide care infrastructure, decent quality of work, clean and affordable environment, application of technology. These are supposed to achieve by retrofitting and redevelopment, greenfield extension, etc. Socio-cultural problems associated with urbanization. So all the residential areas are separated on the basis of primordial identities in cities everywhere, and because of this there is a rise of social tension along with the spatial pattern of communal violence. इनएडिक्वेट सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर है लाइक एजुकेशन, स्किल एंड हेल्थ, उसकी वजह से अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज होता है, फीलिंग ऑफ रिलेटिव डिप्रेवेशन होता है, इंक्रीज हो जाता है क्राइम रेट। अर्बन लाइफ स्टाइल इज करेक्टेड बाई इंडिविजुअलिज्म, लैक ऑफ सोशल सपोर्ट, न्यूक्लियर फैमिलीज़ हैं, सिग्निफिकेंट हाइटेंड एक्सपेक्टेशंस रहती हैं दूसरे से लोगों को, हायर चांसेस ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस हो सकता है। इसके अलावा सोशल आइसोलेशन रहेगा अर्बन एरिया में, बिकॉज ऑफ दिस कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड इफेक्ट हो सकता है। वर्क प्रेशर एंड आइसोलेशन, मेंटल डिसऑर्डर्स एंड इलनेस, ये सब बढ़ेंगी। इंक्रीज इन दी वाइट कलर क्राइम्स होगा, एंड वेस्टर्नाइजेशन, करप्शन ऑफ वैल्यू सिस्टम होगा उसकी वजह से। एग्रीवेटेड दी वल्नरेबिलिटी ऑफ मार्जिनलाइज सेक्शन लाइक ओल्ड एज, चाइल्ड एंड पर्सन विद डिसेबिलिटी। रिसोर्स कंप्लीशन, ब्रीडिंग दैट ब्रॉडन, जो रिसोर्स कंपटीशन की वजह से सोशल कन्फ्लिक्ट स्टार्ट होंगे। पॉलिटिसाइजेशन ऑफ द इशू कर दिया जाएगा, लाइक सन ऑफ सॉइल पॉलिसी रहता है। अनप्लान्ड रैपिड अर्बनाइजेशन हुआ जिसकी वजह से प्रोलिफरेशन ऑफ सम होगा। सोशली आइसोलेटेड रहेंगे स्लम्स एरिया, और वहाँ पर पैथोलॉजिकल बिहेवियर के चांसेस बढ़ जाएंगे लाइक ड्रग एडिक्शन, वेंडलिज्म एक्सेट्रा। क्या वे फॉरवर्ड है भाई इसका सोशल इम्पैक्ट को कम करने के लिए? तो एक तो इंक्लूसिव सोसाइटी बनाइए, द पुअर एंड लो इनकम ग्रुप्स शुड बी मेन स्ट्रीम्ड, that is the planning should include the need of marginalized
एंड लाइक हेल्थ फैसिलिटी, हाउसिंग, ट्रांसपोर्टेशन, ये सब होना चाहिए, शुड बी प्रोवाइडेड एट एन अफोर्डेबल प्राइस। फिर इंटीग्रेटेड प्लानिंग, बोथ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल इंटीग्रेशन करना है, एंड द पॉलिसी शुड बी इम्प्लीमेंटेड इन सिलोज एंड नेशनल, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट लेवल एंड लोकल लेवल पे ऐसे पॉलिसीज़ होनी चाहिए वर्टिकली एंड हॉरिजॉन्टली, लाइक अपना ट्रैफिक, ट्रांसपोर्टेशन, टेक्नोलॉजी, सैनिटेशन, हाउसिंग, ड्रेनेज, इस सबको भी इंटीग्रेट करके प्लानिंग किया जा रहा है। With respect to finances, so several source of funding needs to be tapped to reduce the discrepancy of cities on states and center, like public private partnership start करें, monetization of land assets किया जाए, higher collection of property tax करें, फिर cascading the planning structure is required, cascaded planning, like convergence of long term vision करना है, 20 ईयर का जैसे प्लान है विथ इमीडिएट टारगेट्स बनाए, लिंकिंग पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन विद द अफोर्डेबल हाउसेज, सारी चीज़ें। और कैपेसिटी बिल्डिंग इन द अर्बन लोकल बॉडीज़, तो डेवलपमेंट ऑफ प्रोफेशनल मैनेजमेंट करना है, डेवलपमेंट ऑफ कैडर फॉर सिटी एडमिनिस्ट्रेशन, ताकि अर्बन लोकल बॉडीज़ अच्छे से काम करें। इनकरेज करना है रेंटल हाउसिंग को, ये लोग अधिक से अधिक रेंटल हाउसिंग में रहें, अगर परमानेंट घर अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं तो प्रॉपरली रेंटल हाउसिंग बढ़े। तो दीज आर दी सम वे फॉरवर्ड रिलेटेड टू दी प्रॉब्लम्स ऑफ अर्बनाइजेशन, और दिस इज़ ऑल अबाउट द टॉपिक ऑफ अर्बनाइजेशन। होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें वीडियो को, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को इसी तरह के इंफॉर्मेटिव कंटेंट के लिए, शेयर करें अपने पीयर ग्रुप में, अपनी स्टडी सर्किल में, और आपके जो भी सजेशंस हैं, फीडबैक्स हैं, कृपया कमेंट सेक्शन में टाइप करें ताकि मैं उनको पढ़ सकूं और आपको टाइमली रिप्लाई दे सकूं। तो कीप स्टडिंग, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।